नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जानिए कि जो हमारा ये क्लास चल रहा है वो आज है 8वां पार्ट। ठीक है, समय और कार्य का 8वां पार्ट है। और 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 2022 में जो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया है उसका हम लोग चैप्टर वाइज में इस चैप्टर का ये 8वां पार्ट है। और 98 नंबर पार्ट है शुरू से हम लोग जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जिसमें कि बहुत सारा चैप्टर हम लोगों ने किया है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, सरलीकरण हो गया, बहुत सारा हो चुका है। अगर कोई नहीं देखा है विद्यार्थी तो जाके देख ले। चलिए, होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया था जो कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन एक बन जाता है कि शुरू में भी बोल रहा है 2 दिन बाद छोड़ता है, फिर बोला 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो कैसे बनता है ऐसा क्वेश्चन? बहुत सारा तरीका है, हम कोशिश करेंगे 2 तरीका बनाए होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। कि एडुआर्डो, अब्राहिम और जेबियर एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। एडुआर्डो है, ठीक है, एडी लिख देते हैं। अब्राहिम है तो एबी लिख देते हैं। और जेबियर है तो जे लिख देते हैं। क्या है? जेबियर है। बोला है एडुआर्डो जो है 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। इब्राहिम जो है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। और जेबियर जो है वो 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ काम करना शुरू किया। ये तीनों भाई मिलके एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, तीनों क्या किया? एक साथ काम करना शुरू किया। तो 2 दिन के बाद एडुआर्डो ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन के बाद ही किया और छोड़ दिया 2 दिन करके। फिर बोला है कार्य पूरे होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहिम ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन पहले अब्राहिम कार्य छोड़ दिया। तो कार्य को पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुल काम है कितना। कुल काम हमारा इसका एलसीएम हो लेके इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कुल काम आ जाएगा। सबसे पहला तो काम क्या होगा? इसका एलसीएम लेके हमको कुल काम का पता कर लेना। ठीक है, चलिए कुल काम निकाल लेते हैं। तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, 12, 25, 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम 60 आ गया। अब देखिए 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता है? ये 5 काम करता है। एक दिन में कितना काम? 5 काम। ये एक दिन में कितना काम? 6 काम। अभी आजा, एक दिन में ये कितना काम? 6 काम। और ये एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसका एक सिंपल तरीका है जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, आपको उसी पे फोकस कीजिएगा। फिर दूसरा भी तरीका बताएंगे एक सिंपल जो आप लोग पढ़ते होंगे। मेरा क्या कहना है, देख मेरे भाई, कि एडुआर्डो ने जो काम छोड़ दिया 2 दिन करके, तो उसका काम को हम हटा ही देते हैं। शुरू से तो तीनों किया है लेकिन 2 दिन के बाद ये छोड़ दिया था। हम देख लेते हैं 2 दिन में एडुआर्डो जो वो कितना काम करेगा, उसका काम घटा देंगे। तो कुल काम तो हमारा है 60। कुल काम कितना है? 60। लेकिन इसमें घटा देंगे इसका 2 दिन का काम, क्योंकि 2 दिन कर चुका है ये लड़का। जबकि आप लोग बोलिएगा तीनों साथ काम किया तो तीनों का 2 दिन का घटाई, तो वो भी तरीका आप लोग को सिखाएंगे। पहले मेरा वाला तरीका है कि ये सीखिए। क्या है कि देख मेरे भाई, कुल काम 60 था, इसमें 2 दिन ये लड़का किया है। ठीक है, तीनों साथ मिल के, तो ये तो भाग रहा है काम छोड़ के, तो इसका 2 दिन का काम हटा देते। एक दिन में 5 काम, 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 10 काम। तो कुल काम बचेगा कितना? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुल जो काम बच जाएगा वो 50 यूनिट बचेगा। अब आप लोगों को आगे पढ़ना और बोले थे कि यदि काम ठीक खत्म होने से पहले कोई भागे तो उसका जोड़ देते हैं काम। तो बोला है जो इब्राहिम है, देखिए यहाँ पे इब्राहिम ने कार्य ठीक 3 दिन पहले इब्राहिम ने कार्य छोड़ दिया। काम जब खत्म होने वाला था उसके 3 दिन पहले इब्राहिम काम छोड़ दिया। तो हम क्या बोले थे? इब्राहिम जो छोड़ेगा उसका काम जोड़ दीजिए। तो 20 प्लस 3 दिन पहले छोड़ा है ना, तो इब्राहिम जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। देखिए इब्राहिम यही है, एक दिन में 6 काम करता है। 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 6 से गुना कर देंगे तो जगह 6 3 18, 50, 68, मतलब कुल काम कितना हो गया? 68। जबकि इसमें से इसका एडुआर्डो का काम हटा दिए क्योंकि काम छोड़ दिया है। तो अब हमारा कुल काम कितना है? 68 काम है। अब हमसे पूछा है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा, उसका संख्या बताना है। तो कुल काम अब हमारे अकॉर्डिंग कितना रह गया? 68 बटा, अब काम तो हमारा यही दोनों कर रहा है जो कि पहले छोड़ के चल गया इब्राहिम, उससे कोई मतलब नहीं, कर तो यही दोनों रहा है। हम हाँ ये समझ लिए कि काम छोड़ के इब्राहिम नहीं जाता तब क्या होता, तो 3 दिन और कर लेता, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था तो 3 दिन का जोड़ दिए, इसीलिए किए थे। तो अब हमारा यही दोनों ने, ये दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम। तो 10 से कर देंगे भाग। जब 10 से भाग करेंगे तो 6.8 दिन का समय लगेगा। मतलब काम को ख़त्म होने में कितना कुल दिन लगेगा? 6.8 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप लोग इसका दूसरा भी तरीका जानना चाहते हैं तो वो भी हम बताने को तैयार हैं, क्योंकि जानना जरूरी है सभी तरीका। अगर आप लोग जानते हैं तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है कि हाँ हमारा बच्चा सब चीज़ जानता है, सभी तरीका जानता है। हम प्रयास करते हैं कि आप लोग को एक दूसरा भी तरीका यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको हम साइड कर लेते हैं। दूसरा तरीका यहाँ ये हमारा रहा, तो यहाँ से आप लोगों को सेकंड मेथड भी इतना को हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का तो हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी हमें इसका ज़रूरी सभी जगह पड़ता है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ये हमारा यार ये हमारा सभी जगह ज़रूरी पड़ता है इस चीज़ का, इसीलिए इस चीज़ को हम उठा के यहाँ से यहाँ भी कर देते हैं। चलिए कर दिए। और जो भी तरीका बताएंगे उस तरीका वो तरीका भी अच्छा ही है। आप लोग जो तरीका पे समझ में आए तरीका बना सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन का कहना है कि 2 दिन काम किया और छोड़ दिया कौन, तीनों काम साथ ही शुरू किया, तीनों 2 दिन किया और फिर ये एडियाडो छोड़ दिया। तो 2 दिन में, एक दिन में तीनों कितना करता है, 6 5 11 11 4 15 काम करता है एक दिन में। तो 2 दिन में तीनों मिलके कितना कर लेगा, 2 दिन में तीनों मिलके 30 काम कर लेगा। ठीक है, कुल काम था कितना, 60 काम था। 2 दिन तक तीनों मिलके किया तो 30 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना, 30 काम। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से फिर वही कॉन्सेप्ट, जो छोड़ेगा उसका काम जोड़ देंगे। 3 दिन पहले इब्राहिम काम छोड़ रहा है, खत्म होने से 3 दिन पहले। 3 दिन में कितना काम कर लेगा इब्राहिम, देखिए यहाँ 18 काम, तो 18 काम कर लेगा। तो कुल काम हो कितना आ गया, 48। अब हमारा काम पे बचा हुआ कौन है, ये भी छोड़ दिया है और फिर ये भी आप छोड़ दिए, तो यही दोनों बचा है, क्योंकि इसका काम हम जोड़ दिए तो समझ रहे हैं कि इब्राहिम अभी हमारा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया छोड़ के चला गया, नहीं, ये दोनों कर रहा है। 6 4 10, तो 10 से भाग करें कितना आ गया, 4.8। तो 4.8 दिन यहाँ पे है और 2 दिन शुरू में तीनों मिल के किया था, तो कुल कितना हो गया, कुल जो हमारा दिनों का संख्या हो गया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वो हमारा है 4.6। आप प्लस इसमें कर देंगे 2 तो आ जाएगा 6.8 दिन, 6.8 दिन। लेकिन आप लोग को हम बताएंगे मेरा तरीका ये है सबसे बेस्ट है, आप इसी पे एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका है, आप लोग जैसे भी जिसको प्रीफर करें उस तरीका से एग्जाम में बना सकते हैं। आसान तरीका बताएं, क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीका से कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब चलिए कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 74, ये 64 क्या है, एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और सी जो है उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी दिया हुआ है, तो इसको हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। उससे पहले इस चीज़ को हम ख़त्म कर लेते हैं और बस इसको थोड़ा सा कर लेंगे छोटा, जिससे कि आप लोग को भी दिए और हमारे पास भी स्पेस हो जाए क्वेश्चन को करने का। ठीक है, यही बोला आगे, वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा, वही कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम हमारा इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब 8 दिन में 72 काम, तो एक दिन में ये करेगा 9 काम, और ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 4 काम, एक दिन में 6 काम। तो कुल काम एक दिन में कितना किया तीनों मिलके, 9 6 15 4 19 काम, कितना 19 काम। अब हमें एक दिन में 19 काम किया, कुल काम कितना 72 काम को ख़त्म करवाना है, तो 72 काम कितना दिन में करेगा, 72/19। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में दिया है कि यही आंसर, यही तो आंसर है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, 72/19। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से बनाइए और क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, क्या है, प्रकाश और दिनेश एक निश्चित कार्य को इतना इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रकाश है, ठीक है, वीडियो चालू है ना, हाँ ठीक है। प्रकाश जो है किसी कार्य को कितना दिनों में कर सकता है, 12 दिन में। दिनेश जो है वो कितना दिनों में कर सकता है, 14 दिनों में। आगे उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद दिनेश कार्य छोड़ दिया, तो बचे हुए कार्य को प्रकाश कितने दिनों में करेगा। बचा हुआ काम को बोला, शेष काम को याद रखना है। तो पहले कुल काम हम निकालेंगे यहाँ से। कुल काम हमारा क्या निकलेगा, इसका एलसीएम। कुल काम हमारा हमेशा क्या होता है, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 14 12 25 वर्ष के बाद 84 इसका एलसीएम आ जाएगा। 84 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम, क्योंकि 84 में दोनों से भाग लग रहा है। तो वर्ष 84, 14 6 के 84, ठीक है, आ गया। अब देखिए कुल काम कितना आ गया, 84। तो शेष काम कितना बचेगा, चलिए उस पर हम फोकस करते हैं। रिमेनिंग काम, क्या रिमेनिंग काम कितना होगा, तो
कुल काम है तो 84 लिख दिए। इसमें घटा देंगे 2 दिन का काम, किसका? विनेश का। विनेश का कि बोला है उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, साथ ही प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद विनेश छोड़ दिया। तो ये अब बचा है कि शेष काम को कितना दिनों में करेगा। ये नहीं पूछा कि शुरू से अंत तक कितना दिन लगा, नहीं शेष, तो शेष काम बचेगा कितना। दोनों ने शुरू किया 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद छोड़ दिया है। कौन छोड़ दिया? ये लड़का छोड़ दिया है। तो फिर देख लेते कुछ शेष काम बचेगा कितना। तो इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना? 3 गुना कितना घटाएंगे? एक दिन में कितना काम करता है? दोनों मिलकर 7 6 13 काम करता है। इसमें 13 उसे गुना कर घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 84 माइनस 13 तिया 39। 84 में से 39 घटाएंगे तो हो गया ये 5, इधर गया हमारा 7, 7 में से 3 गया तो 4, 45। कितना काम हो गया? 45। अब क्वेश्चन बोला है 45 काम को, 45 रिमेनिंग काम को प्रकाश कितना दिनों में करेगा। प्रकाश तो एक दिन में 7 काम करता है तो बटा 7 कर देंगे, क्योंकि सिर्फ शेष काम को बोला है तो यही हमारा हो जाएगा। प्रकाश जो है शेष काम को कितना दिनों में करेगा? 45 बटा 7 दिन में। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है क्या है? 66 नंबर। क्या है? हेमा एक निश्चित कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। हेमा और राजी एक साथ मिलकर 18 दिनों में कर सकती है। हेमा के बारे में बोला है कि हेमा जो है, हेमा के बारे में यहाँ नहीं लिखते हैं। हाँ, हेमा जो है उस काम को कितना दिनों में कर सकती है। क्वेश्चन में गिवन है कि हेमा 21 दिन में कर सकता है। हाँ, फिर बोला है हेमा भी है और इसके साथ साथ राजी भी है। हेमा और राजी दोनों मिल के अगर करे तो 18 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 18 दिन में। आगे बोला है तथा हेमा, राजी और अस्मिता एक साथ मिलकर 14 दिन में। कौन कौन है? हेमा है, राजी है और अस्मिता मतलब ए है। तीनों मिल के जो उस काम को करती है वो 14 दिन में कर लेती है। तो हेमा और अस्मिता एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उस काम को कितना दिनों में करेगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि हेमा और अस्मिता, यही है ना, हेमा और अस्मिता दोनों साथ में करे तो कितना दिन में काम हो जाएगा। तो पहले हम सभी का काम निकालते हैं, तभी तो हेमा और अस्मिता का काम बता पाएंगे कितना दिनों में करेगा, या हेमा और अस्मिता एक दिन में कितना करता है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके कुल वर्क निकाल लेंगे। कुल काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 7 126, 21 6 के 6 2 नंबर 126, 14 9 120। हाँ, इसका एलसीएम जो आ जाएगा 126 ले लेते हैं 126। तो यहाँ हो जाएगा 21 दिन में 126 काम। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 18 18 7 126, इधर हो जाएगा 14 9 126। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सबका अलग अलग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। वो कैसे? समझिएगा कि हमें एच का पता कर लेते हैं। एच का अलग निकाल लेते हैं कैपेसिटी, आर का अलग, ए का अलग। कितना हो जाएगा? हेमा का जो है वो कितना है? 6 यूनिट है एक दिन का। एक दिन में हेमा करती है 6 काम। और हेमा और अस्मिता दोनों को मिला देते हैं तो 7 काम होता है, जबकि हेमा का तो 6 काम है। तो एक काम किसका होगा? ये इसका किसका होगा? राजी का होगा। अब देखिए हेमा और राजी का तो कितना? 7 है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाए तो 2, मतलब अस्मिता का जो है वो एक दिन का कितना काम है? 2 काम है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि हेमा और अस्मिता मिल के कितना दिन में करेगी तो कुल काम को। तो हेमा और अस्मिता, चलिए निकाल देते हैं। हेमा और अस्मिता मिल के उस काम को कितना दिनों में करेगी। तो कुल काम है कितना हमारा? 126 है। हेमा और अस्मिता मिल के एक दिन में कितना काम करेगी? 6 2 8 काम करेगी। तो 8 ये तो कट जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 63 बटा 4। कितना आ गया? 63 बटा 4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 67। क्या? एक्स व्यक्तियों ने 15 दिनों में एक कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया। एक्स आदमी जो है 15 दिन में कर देगा, ऐसा बोला गया है। चलो एक्स आदमी है 15 दिन में करता है तो इतना कुल काम होगा, इतना ही काम होगा ना कि एक्स आदमी 15 दिन में किया तो एक्स उतना 15। आगे 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य पर नहीं आया। अब 3 व्यक्ति बीमार हो गया तो कार्य पर नहीं आया, तो इसी काम के बारे में होगा। ठीक है बात। बोला शेष व्यक्ति 20 दिन में कार्य पूरा किया। शेष व्यक्ति 3 आदमी नहीं आया तो पहले था कितना? एक्स आदमी, लेकिन 3 आदमी नहीं आया तो कितना आदमी बचा? x - 3। और इसी काम को ये जो 20 आदमी किया, अब
ठीक है, नहीं 20 दिन में किया तो 20 से आदमी तो अब हो गया 3 कम, पहले जितना आदमी था उससे 3 घट गया, लेकिन दिन हो गया 20 दिन हो गया। तो इसी को हमें सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। कोशिश करेंगे आसान तरीका से सॉल्व हो, कैसे 5 तिया 15 या 5 चौके 20। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 तिया 12। 12 इधर आएगा तो प्लस होगा, बराबर x उधर जाएगा तो x हो जाएगा, मतलब x का मान 12, मतलब स्टार्टिंग में जो आदमियों की संख्या था वो हमारा 12 गो था। x का मान पूछा, x का मान तो हम लोग माने थे वही, तो x का मान आ गया 12। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आदमियों की संख्या घटाते हम माइनस किया, दिन में से गुना के दिए, दोनों जितना काम ये है उतना काम ये है, दोनों काम इक्वल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर। क्या है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं। एक पुरुष और 10 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष तो 6p प्लस 10 महिलाएं तो 10m कितना दिन में कर सकती है, और बोला है इसीलिए प्लस का साइन दिए हैं। बोला 10 दिन में कर सकती है तो 10 से गुना कर देंगे बराबर इसी काम को, मतलब इतना ही काम को 5 पुरुष और 4 महिलाएं, 5 पुरुष और 4 महिला, तो 4 महिला और पुरुष कितना है, ये 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष 4 महिलाएं 14 दिन में करती है, तो 14 दिन में करती है। तो क्वेश्चन बोला एक महिला को इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। एक महिला को मतलब एक m उस काम को कितना दिनों में करेगा, चाहे ये काम ले लो चाहे ये काम, जो आसान हो, लेकिन मान निकालने के बाद लेंगे। तो अगर हम काटते हैं 2 से तो ये 5 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा गुना कर देंगे 6 पचे 30p प्लस 10 पचे 50 m बराबर इधर क्या हो जाएगा 7 पचे 35 35p 7 पचे 35p प्लस 7 चौके 28 क्या हो गया m हो गया। p और m को साथ कर देते हैं, ये उधर जाएगा तो 5m प्लस में आ जाएगा, ये 30 उधर चल जाएगा 35 के पास कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा बराबर, और ये m के पास आ जाएगा तो 28 हो जाएगा 12 40 22 कितना हो जाएगा 22m। तो यहाँ से इसका रेशियो निकल जाएगा p बटा m का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 22/5, मतलब p का जो क्षमता है वो कितना है 22 यूनिट, और महिला का जो क्षमता है वो कितना है, तो महिला का भी क्षमता आ चुका है हमारा, वो है 5 यूनिट। ठीक है, इसको अब साइड यहाँ पे कर लेते हैं और हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब बोला है उस काम को, तो वो काम हमारा है कितना, चाहे इसी को काम मान लेते हैं, तो क्या है काम 6 गुना p कितना है, p का तो मान 22 है, प्लस 10m 10 गुना m का मान कितना है 5। एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट गुना करना है 6p तो 22 6 के 132, जो 132 होता है ना 132 प्लस 10 गुना m का मान तो 50 हो जाएगा, तो 182 डायरेक्ट यहाँ पे 182 या गुना कितना 10 लिख देंगे। यहाँ तो समझाना है कि यहाँ जोड़ क्यों कर रहे हैं घटा, तो आप लोग को हम बताना यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, तो गुना कितना से 10 से। और ठीक है, इसी काम को कितना आदमी करेगा, एक महिला, तो एक महिला का क्षमता 5 है तो 5 से कर देंगे यहाँ पे गुना बराबर। अब देखिए गुना करेंगे तो 132 132 50 182 कितना आ गया 182, और अब इसको काट देंगे 2 से, तो 182 दूना कितना हो जाएगा 182 होगा ना, हाँ 182। तो 182 में अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 182 2 दूना 4 18 दूना 36 2 दूना 4 18 36 4 36 4 कितना 364, मतलब उस काम को एक महिला अगर करेगी तो 364 दिन में समय खत्म होगा। कितने दिन में समय, कितना दिन का समय लगेगा 364 दिन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है ना, ये 69 नंबर कर लेते हैं। क्या 8 पुरुष और 13 महिला एक काम को 12 दिनों में कर सकती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है 8 पुरुष तो 8p प्लस 13 महिला मतलब 13m जो है काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, तथा मतलब इसी काम को, उसी कार्य बोली है ना, 10 पुरुष और 14 महिला, 10 पुरुष तो 10 पुरुष प्लस 14 महिला मतलब 14m उस काम को 10 दिनों में पूरा करती है। तो कितनी महिलाएं एक पुरुष के बराबर काम करती है। सबसे आसान है, कैपेसिटी यहाँ कितनी महिला एक पुरुष के बराबर, एक p का मान निकाल देना है यहीं से इक्वल करके। तो यहाँ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा।
और कटेगा तो 2 इससे कॉमन आ रहा है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर आएगा तो समझिए, जब यहाँ से 3 हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 2 से ये काट के 3 कर दिए, समझ सकते हैं। तो यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24p प्लस 13 तिया 39m। 13 तिया कितना हो जाएगा 39m हो जाएगा, बराबर जो हमें दिया हुआ है। इधर से गुना करेंगे 5 पच्चे 25p प्लस 7 पच्चे 35m। अब m और p को एक साथ कर देते हैं, m और p वाला p उधर जाएगा तो 1p हो जाएगा, तो 1p बराबर क्या हो गया, और ये m इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 4m, कितना हो जाएगा 4m के। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक पुरुष के बराबर कार्य करती कितनी महिला है कितनी महिला एक पुरुष के बराबर कार्य करती है, तो एक पुरुष के बराबर 4 महिला का बोल सकते हैं कि क्या को m क्या को 4 को, मतलब 4 महिला काम करती है एक पुरुष के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें क्षमता ही निकालने दिया तो ये तो आप लोग को इससे आगे भी हम सॉल्व करवा चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ कर लिए, तो फिर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रहेगा, जबकि इसमें तो और पीछे का ही बोला था, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। एक पुरुष कितने बराबर 4 महिला के बराबर है, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर 69 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर रेशियो भी निकाल सकते हैं, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है 70 नंबर। 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकता है। वही MDH का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो आप लोग को समझा चुके हैं। M1 10 को व्यक्ति बोला है कितना है 50 फीट गहरा कुआं है, तो काम कितना हो रहा है 50 फीट, 50 फीट m गुना डी कितना है दिन 8 दिन लगता है। h मतलब घंटा तो नहीं दिया, तो नहीं, यही काम बराबर। आगे बोला कि 10 दिन मतलब डी है 10 गुना 100 फीट गहरा, पहले 50 फीट, अब बोल रहा है 100 फीट गहरा खोदवाना है। तो 100 फीट गहरा खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो x व्यक्ति चाहिए। काम क्या हो गया इसका 2 गुना हो गया। जब इसको काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 दूना 16। मतलब कितना आदमी चाहिए 100 फीट को खोदने के लिए, 16 आदमी की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इतना ही रहने देते हैं। होमवर्क में आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा एक दिन छोड़ वैकल्पिक वाला क्वेश्चन है, होमवर्क में दे देते हैं। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और ये कल का जो क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा, क्योंकि कुल जो है 77 क्वेश्चन ही पूछा गया, जिसमें कि आज हम लोग कल 71 से नेक्स्ट क्लास में 71 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए उसको अगर देखा जाए तो आज हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 63 से 71। कल हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।